नमस्ते बच्चों, मैं डिम्पल भट्ट श्रीमती जेएमजे हाई स्कूल शेरथा, जिला गांधीनगर 10वीं कक्षा के इस क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। आगे वीडियो में हमने भीतरी समृद्धि पाठ का अध्ययन किया था। आज हम भीतरी समृद्धि पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करते हैं। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। 1, किसके बढ़ने पर जीवन भक्ति कम हो जाती है? अ, द्रव्य भक्ति, ब, तरल भक्ति, क, धन भक्ति और ड, प्रभु भक्ति। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है अ, द्रव्य भक्ति। प्रश्न 2, पोम्पी नगर के खंडहरों से मिले एक नर कंकाल की मुट्ठी में क्या था? अ, चांदी, ब, सोना, क, मोती, ड, हीरा। 5, 4, 3, 2, 1 और इसका सही जवाब है ब, सोना। 3, मनुष्य अंदर से कब तक अमीर था? अ, विज्ञान की खोज नहीं हुई थी तब तक, ब, टीवी की खोज नहीं हुई थी तब तक, क, टेलीफोन की खोज नहीं हुई थी तब तक और ड, पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। 5, 4, 3, 2, 1 और सही जवाब है ड, पैसों की खोज नहीं हुई थी तब तक। 4, इनमें से वनस्पति विज्ञान का महान पंडित कौन बन गया? अ, विवेकानंद, ब, दयानंद, क, डंकन और 4, ड, श्री अरविंद और इसका सही जवाब है क, डंकन। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, लोग अंतःकरण की अमीरी की सुगंध कब खो देते हैं? जब वो अमीर बनने के कृत्रिम चाव में फंस जाता है, तब वे अंतःकरण की अमीरी की सुगंध को खो देता है। प्रश्न 2, सुख का जादूगर और शांति का डकैत कौन सा है? उत्तर है धन, सुख का जादूगर और शांति का डकैत है। 3, आज जीवन का नियंत्रक परिबल कौन है? आज जीवन का नियंत्रक परिबल धन है। प्रश्न 4, अमीर धन कैसे कमाता है? अमीर दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। प्रश्न 3, निम्नलिखित प्रश्नों के 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। 1, तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी क्यों कहा गया है? क्योंकि तृष्णा यानी इच्छा। डाकू का उद्देश्य केवल एक ही होता है कि हमला करके वो किसी भी कीमत पर दूसरे का माल सामान लूट ले। इसमें उसे कोई बुराई नजर ही नहीं आती है। अप्राप्य वस्तु को पाने की उनकी तीव्र इच्छा होती है और यही तीव्र इच्छा का नाम ही तृष्णा है, लोभ, लालच है। इस स्थिति में मनुष्य अनेक प्रकार से वांछित वस्तु या लेने का दुर्गम प्रयास करता है और उसमें भलाई बुराई का विवेक भी उसमें रहता नहीं है। इस तरह किसी डाकू और तृष्णा में कोई अंतर नहीं होता। इसीलिए लेखक ने तृष्णा को परंपरागत डाकू रानी कहा है। प्रश्न 2, व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय रुपयों की थैली मजबूती से हाथ में क्यों पकड़ रखी थी? क्योंकि जो मनुष्य तृष्णातुर होता है, उनकी तृष्णाएं कभी भी शांत ही नहीं होती। जीवन के अंतिम समय तक, अंतिम सांस तक वो उनका पीछा करती ही रहती है। मनुष्य की इच्छाओं की पूर्ति धन से ही होती है। इसीलिए वह अंतिम समय तक धन को पकड़ कर रखता है।
ताकि उससे उसकी इच्छाओं की पूर्ति हो सके। यहाँ व्यापारी का उदाहरण देकर लेखक ने कहा है कि व्यापारी के मन में अंतिम समय तक अपनी इच्छाओं की पूर्ति की उम्मीद बनाए रखे हुए वह था, इसलिए अंतिम सांस लेते समय भी रुपयों की थैली उसने मजबूती से पकड़कर रखी थी। प्रश्न 3, आज वास्तविक धन कौन कौन से गुण में है और क्यों? आज वास्तविक धन मनुष्य के सहृदयता, आत्मीयता, आशा, उल्लास तथा प्रेम आदि गुणों में है। इन गुणों के द्वारा जो धन प्राप्त होता है वह लंबे समय के लिए होता है, जबकि द्रव्य के रूप में कठिन परिश्रम से अर्जित यानी कि प्राप्त किया गया धन कभी स्थायी होता नहीं है। प्रश्न 4, आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट क्यों हो गई है? क्योंकि आजकल के जीवन में मनुष्य ने धन को ही अपना सर्वस्व मान लिया है। धन जीवन को नियंत्रित करने वाली शक्ति बन गया है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति अधिक से अधिक धन प्राप्त करने में ही लगा रहता है और गरीब अपनी आजीविका चलाने के लिए धनोपार्जन में लगा हुआ है। अमीर और अधिक अमीर बनने की इच्छा रखता है और इसलिए वो धन जुटा रहा है और गरीब जो है वह बेचारे उसमें पिसते जा रहे हैं। अमीर लोग उसे उल्लू बनाकर धन कमाते हैं। इसीलिए आज मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गई है। प्रश्न 3, डंकन के जीवन से क्या संदेश मिलता है? जैसा कि हम जानते हैं कि जॉन डंकन स्कॉटलैंड का रहने वाला था और एक गरीब बुनकर का पुत्र था। अपनी प्रबल इच्छा शक्ति और प्रयत्न से वो विश्व में वनस्पति शास्त्र का एक महापंडित बन जाता है। उनकी बुद्धि, प्रतिभा और उनकी आर्थिक खराब स्थिति को देखकर अनेक लोगों ने उन्हें बड़ी-बड़ी रकम के चेक भेजे, पर डंकन ने उस धन का उपयोग कभी अपने लिए नहीं किया। उन्होंने यह सारा धन प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करने वाले गरीब विद्यार्थियों की सहायता में लगा दिया। उन छात्रों को उन्होंने स्कॉलरशिप दी तथा अनेक पारितोषिक इनाम भी दिए और अनेक दान भी दिए। उनके जीवन से हमें यह संदेश मिलता है कि हमारे धन का उपयोग हम केवल अपने लिए न करके गरीबों की सहायता में करें तथा अच्छे-अच्छे कार्यों के लिए करें। यही डंकन के जीवन का हमें संदेश मिलता है। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। 1, पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम समय तक क्या था और क्यों? पोम्पी नगर के खंडहरों के कंकाल और एक व्यापारी के हाथ में अंतिम सांस लेने के समय धन ही था। तृष्णातुर मनुष्य की तृष्णाएं कभी शांत ही नहीं होती। अंतिम सांस लेने तक उनका पीछा किया करती है। मनुष्य की तृष्णा की कोई सीमा नहीं है और हम देखते हैं कि पोम्पी नगर के खंडहरों में खुदाई करते समय एक नर कंकाल मिला था। उसकी मुट्ठी को बड़ी मुश्किल से खोला जा सका और मुश्किल से मुट्ठी खुली तब पता चला कि मृत व्यक्ति की मुट्ठी में सोना था। और ठीक इसी प्रकार के एक व्यापारी ने अपनी अंतिम सांस लेते समय तकिए के नीचे से पैसों से भरी हुई थैली बाहर निकाली थी। जब तक उनके प्राण निकल नहीं गए तब तक उसने उसे मजबूती से अपने हाथ में पकड़ रखा था। इससे उसमें धन के प्रति मोह की भावना को व्यक्त किया है, जिन्हें वे हमेशा संभाल कर ही रखना चाहते थे। प्रश्न 2, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना?
जैसा कि हम जानते हैं कि डंकन स्कॉटलैंड का रहने वाला था और एक गरीब बुनकर का पुत्र था। वह अनपढ़ था, अशक्त था, कुबड़ा था और कंगाल परिवार का था। सब उसका मजाक उड़ाते थे और उसे चिढ़ाते थे। वह ढोर चराने का काम करता था और उसका मालिक उस पर बहुत ही अत्याचार करता था। 16 साल की उम्र में उसने मूल अक्षर सीखना शुरू किया था। फिर वह जल्दी जल्दी पढ़ना लिखना सीख जाता है। जंगल में घूमता है और जंगल में घूमने के कारण उसे पहले से वनस्पतियों की जानकारी थी। उसने वनस्पति शास्त्र का ग्रंथ खरीदा और उसे पढ़ा। उनके बाद वो वनस्पति शास्त्र का गहरा अध्ययन करता है और वह इस विषय का महापंडित बन जाता है। प्रश्न 3, भारत के महापुरुषों को कीचड़ में खिलने वाले कमल क्यों कहा गया है? क्योंकि हमारे देश में अनेक महापुरुषों ने जन्म लिए हैं। उन्होंने गरीबी में, अभावों में और कठिनाइयों में अपना जीवन जिया। उनके जीवन की शुरुआत हमेशा ऐसे संघर्षों के साथ ही हुई थी। फिर भी उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में अपना मूल्यवान योगदान दिया है। धन की समस्या कभी उनके आड़े नहीं आई है। धन के लिए उन्होंने कभी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे वे लज्जित हुए हो। धन के लालच में उन्होंने कभी अपनी नीयत भी खराब नहीं की है और उनके जन में यही भावना होती थी कि वो परोपकार करें। अभावों और कठिनाइयों से हमेशा उन्होंने सामना किया है और ऐसे कार्य कर दिखाए जिनके बल पर वे महापुरुष कहलाए। इसीलिए उन्हें कीचड़ से निकलने वाला कमल कहा गया है। प्रश्न 4, बाहर ही नहीं अंदर से श्रीमंत अथवा अमीर बनना ही पैसा बचाने की कला है, समझाइए। कि आजकल मनुष्य धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया है तो वह अधिक श्रीमंत बनने के लिए ही जीता है, ऐसा हमें लगता है। धन कमाने पर आदमी श्रीमंत अमीर बनता ही जा रहा है। इससे वह दुनिया में सम्मान से जीना चाहता है, लेकिन केवल धन से ही आदमी को सम्मान मिलना मुश्किल होता है। आदमी को सम्मान तभी मिलता है जब वह बाहर और अंदर दोनों तरह से धनवान हो। व्यक्ति ऊपर से श्रीमंत हो और उदार हो तो ही वह अच्छा व्यक्ति है। वह अपने पैसे सिर्फ अपने लिए न खर्च करके गरीब और असहाय लोगों की सहायता करने में खर्च करे, यही उनकी सबसे बड़ी बात है। आदमी तभी आदर पा सकता है कि जब वो बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत हो, तभी उनके पैसों का सदुपयोग होता है। जब वह बाहर और अंदर दोनों से श्रीमंत या अमीर होता है, तभी वह अपने पैसों को बचाने अथवा उसका सही उपयोग करने में समर्थ हो जाता है। तो पैसा बचाने यानी उनका सदुपयोग करने की बात यहाँ पर लेखक ने की है। प्रश्न 5, निम्नलिखित कथनों को समझाइए। एक, धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी। यहाँ पर इन पंक्तियों के द्वारा कवि हमें कहते हैं कि जब जब हमारे पास धन आता है तो वह हमारे सुख को छीन लेता है और शांति को भी छीन लेता है। सुखमय जीवन जीने के लिए धन जरूरी है, लेकिन धन से हमें अनेक सुख सुविधा और अनेक चीजें हम खरीद तो सकते हैं, लेकिन शांति नहीं पा सकते हैं। मनुष्य जादू की गति में ऐशो आराम की जिंदगी बिता सकता है, पर धन का एक दोष भी है। धन आने पर मनुष्य की अधिक से अधिक धन प्राप्त करने की तृष्णाएं बढ़ने लगती है। वह किसी भी तरह से अधिक धन एकत्र करने का प्रयास करता है और इसी प्रयास में वो रात दिन एक करके जुट जाता है। इससे मनुष्य की शांति गायब हो जाती है और उसका मन अशांत हो जाता है।
वह धन के पीछे पागलों की तरह भागने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि धन सुख का जादूगर भी है और शांति का डकैत भी है। कर्ण ने भी यही बात कही थी कि मुझे राजा नहीं बनना है क्योंकि वह मेरी तपस्या को छीन लेगा। प्रश्न 2। पहले त्याग द्वारा आनंद की प्राप्ति होती थी, पर अब भोगने के बाद फेंक देना मूल मंत्र हो गया है। त्याग और भोग की यहाँ पर बात की है लेखक ने, और दोनों एक दूसरे के विरोधी शब्द है। पहले हमारे देश में त्याग की भावना मुख्य थी। हमारे देश के महापुरुषों ने त्याग का मार्ग अपनाया था और उन्होंने देश और समाज के लिए अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया था और अपना सर्वस्व त्याग दिया था। ऋषि दधीची का उदाहरण है। दधीची ने जगत के कल्याण के हेतु अपनी अस्थियों का दान दिया था। उन्होंने अपने महान लक्ष्य के लिए यह व्रत अपनाया था और उसकी पूर्ति होने पर उन्हें आनंद की प्राप्ति होती थी। उनके आनंद की कोई सीमा नहीं होती थी। आज भोग की प्रवृत्ति का जोर है। आज के अमीरों में यह प्रवृत्ति बहुत ही पनप रही है। महंगे महंगे वस्त्र और महंगे महंगे गहनों की भीड़ घरों में हो गई है और इनका प्रदर्शन ही उनका एकमात्र लक्ष्य हो गया है। प्रश्न 3। आज जीवन में धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। आज के जमाने में धन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। चाहे वह छोटा काम हो, बड़ा काम हो, धन के बिना तो कोई काम हमारा पूरा होता ही नहीं है। गरीब आदमी अपने परिवार का निर्वाह करने के लिए और अपने तन को ढकने के लिए धन की उसे जरूरत है, उस जरूरत को वह पूरा करने के लिए मेहनत करता है। और अमीर आदमी को अधिक अमीर बनने की इच्छा है तो वह उस लालसा में रात दिन एक करके दूसरों को उल्लू बनाकर धन कमाता है। आज के मनुष्य की वृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही भ्रष्ट हो गए हैं और इस तरह आज धन ही जीवन का नियंत्रक परिबल बन गया है। प्रश्न 6। सूचना अनुसार लिखिए। एक मुहावरों का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक, चैन की सांस लेना। अर्थ है संकट आदि से छुटकारा पाना। हम किसी के उधार लिए हुए पैसे जब लौटा देते हैं तब हम कहते हैं कि आज हमने चैन की सांस ली। खून पसीना एक करना, कड़ी मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। हम सफलता प्राप्त करने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। दिए गए शब्दों के विशेषण बनाइए। अमीर, अमीराना, परिवार, पारिवारिक, अभिमान, अभिमानी, परिश्रम, परिश्रमी, दिन, दैनिक, दर्शन, दर्शनीय। प्रश्न 3। दिए गए शब्दों से भाववाचक बनाइए। मनुष्य, मनुष्यता, डाकू, डकैती, व्यक्ति, व्यक्तित्व, दुर्बल, दुर्बलता, लज्जा, लज्जित। धन्यवाद।